अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह के बज रहे हैं 8 और हम सैमसन सिटी से निकल चुके हैं और हम जाएंगे उर्दू सिटी से होते हुए तराबज़ोन। और तराबज़ोन के बारे में मुख्तसर से इतना है कि तराबज़ोन बेज़ंताइन रियासत की आखिरी शहर था और 1406 ईस्वी के करीब बेज़ंताइन की जो वो रियासत थी उसने उस्मानी सल्तनत के आगे सरेंडर कर दिया था। तो वहाँ पर वो तारीखी शहर है। वहाँ पर जिस तरह इस्तांबुल में एक हागिया सोफिया है जो चर्च था, उसको बाद में उस्मानी सल्तनत ने मस्जिद में चेंज किया था, वहाँ पर भी एक है। और मस्जिद फ़तेह, उसे भी मस्जिद फ़तेह ही कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे और फिर उसी तरह मनाजिर के साथ तो हमारा एक ताल्लुक़ बन चुका है। बादल भी हैं, मौसम ठंडा कह लीजिए लेकिन काबिल बर्दाश्त ठंडा है कि इंसान बग़ैर जैकेट वगैरह के काम चला सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहरहाल फ़िलहाल तो हम सफ़र शुरू कर चुके हैं। पहला स्टॉप हमारा उर्दू सिटी के पास एक चोटी है, वहाँ पर है और वो तकरीबन यहाँ से 2 घंटे के सफ़र पर है। वहाँ पर हम पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह आगे का सफ़र शुरू करेंगे। जी, इस वक्त हम फाटसा सिटी से गुज़र रहे हैं और आपको सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और लेफ़्ट साइड पर ये ब्लैक सी है, समंदर है, ब्लैक सी और सामने पहाड़ियाँ हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप आने वाला है जहाँ हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, जो एक चोटी पर है और देखेंगे वहाँ क्या है। एज़ पर प्लान वहाँ पर केबल कार है, लेकिन कल मैं कुछ सर्च कर रहा था तो पता चला कि केबल कार काम नहीं कर रही, कुछ मेंटेनेंस का इशू है वहाँ पर। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल बादल, पहाड़ियाँ, समंदर और ख़ूबसूरत साफ़ सुथरा इलाका, सफाई के पूरे 100 नंबर तुर्की को, कि कोई जगह नहीं देखी जहाँ कोई कचरा हो, कोई गंद पड़ा हो। प्रॉपरली काम कर रहे हैं लोग और हर किसी को अपने यानी काम से काम है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। बहरहाल ओवरऑल एक सुलझी हुई कौम देखी है। ठीक है, कुछ दीनी तौर पे मतलब थोड़ा माहौल मगरबी है इनका, थोड़ा लिबरलिज़म कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस कौम को वही कौम बना दे जो खिलाफत उस्मानिया में कायम की गई थी। और खिलाफत उस्मानिया कायम करने वाले लोगों ने जिस कौम पे मेहनत की थी, जो उलमा बनाए थे, अल्लाह इनको वैसा ही बना दे। हमारी तो बहुत दुआएं हैं। लेकिन बहरहाल अखलाक और मामलात और वैसे सुलझे हुए लोग हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। हर कोई अपने काम से काम रखे हुए है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। कालम एक पार्क में बैठे, कोई ताड़ा ताड़ी नहीं, कोई ठरकबाजी नहीं कर रहा, अपने काम से काम है। हर किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये वाला इखलाकी तरबियत में बहुत मेहनत लगती है। अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह हमें भी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह मुझे भी हिदायत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को हिदायत अता फरमाए और हम सब के अखलाक को दुरुस्त फरमाए और हम सब के मामलात को दुरुस्त फरमाए और हम सब की आंखों में हया अता फरमाए। मेरी आंखों में, आपकी आंखों में हया बहुत बड़ी नेमत है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें बाहया बना। और क्योंकि जब हया ना रहे तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि फिर तो जो चाहे मर्जी करे इंसान, जब बेहया हो जाए तो वो कुछ जानवरों जैसा हो जाता है। लेकिन बहरहाल अभी तक जिन शहरों में से हम गुजरे, मैं अगर मगरबी तौर पर सिर्फ इनको लिबास के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहयाई जो यूरोप में होती है कि हर वक्त गले लगे हुए और मुंह के साथ मुंह चिपटा हुआ, ऐसी बेहयाई नहीं मैंने ऑब्ज़र्व की। लेकिन वैसे मैं सिर्फ इनके लिबास की बात कर रहा हूँ कि लिबास में थोड़ा मगरबी इनकी सिचुएशन आ चुकी है, थोड़ा मगरबी बल्कि आ चुकी क्या है, अल्लाह करेगा निकल रही है। लेकिन साफ सर उसके साथ साथ स्कार्फ में मौजूद ख़वातीन और अपने लिबास में पूरे जिस्म को कवर किए हुए ख़वातीन भी मौजूद थी। मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो ये तजुर्बा ज़रूर हुआ कि 80% 90% जो नमाजी थे वो बुज़ुर्ग हुआ करते थे और नौजवानों की तादाद बहुत कम थी नमाज में, मस्जिद में, और बुज़ुर्गों की ज़्यादा थी। अल्लाह ताला इस पूरी कौम को हिदायत अता फरमाए, इस पूरी कौम
को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उम्मत के लिए खैर का बायस बनाए, क्योंकि ये बहुत कीमती लोग हैं। ये मुसलमान दुनिया में बहुत सारे मामलात में ये ख़ुद कफ़ील मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क है बाकी मुस्लिम ममालिक की निस्बत। अल्लाह ताला से बहुत दुआएं हैं इनके लिए और हमारे लिए भी। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत अता फरमाए, पाकिस्तान को भी तरक्की अता फरमाए। दुआएं सब के लिए हैं, हर मुसलमान मुल्क के लिए हैं, क्योंकि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं और मुसलमान खैर खा होता है। इन्नमद्दीनु अन्नसीहतु, कि दीन तो सिर्फ नसीहत का नाम है। वो आमतुन्नास के लिए हो, वो हर आदमी के लिए हो, वो हुक्मरानों के लिए हो, तो अल्लाह ताला खैर अता फरमाए तमाम मुसलमान उम्मत को। जी तो अब कुछ सुरंगों का सिलसिला शुरू हुआ है, टनल्स आ रही हैं और यहाँ से हमारा जो तराबज़ोन तक का सफ़र है कुछ इसी तरह पहाड़ी सिलसिले में से होगा। अभी ये टनल बेहतरीन साफ़ सुथरी अरेंज और बादल जो हैं वो पहाड़ियों को घेरे हुए हैं। मौसम चूँकि यहाँ का सुहाना है फुहार हल्की हल्की किसी वक्त होती है। तो मैंने यहाँ के मौसम के बारे में पहले देखा था, तो पढ़ा था कि यहाँ का मौसम बदलता रहता है। जैसे हमारे शुमाली इलाका जात का मौसम बदलता रहता है ना, यहाँ का मौसम भी बदलता रहता है। पल भर में कुछ हो जाता है और पल भर में धूप निकल आती है। तो ये भी कुछ वैसा ही माहौल यहाँ पर लग रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उसकी कुदरतें हैं। मैंने कहा तरह आपके लिए थोड़ा शीशा भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि शीशे पे फुहार के निशान पड़ गए हैं। ये फिर एक टनल साहिबा तशरीफ़ ले आई हैं और ये जी हम टनल में दाखिल हुए हैं और देखते हैं ये टनल कितनी लंबी है, क्योंकि बाज़ टनल छोटी हैं और ये मुझे लंबी लग रही है काफ़ी, कि ये मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी लंबी टनल है। लेट्स सी ये कितनी लंबी है। इस वक्त मेरे पास 900 किलोमीटर नज़र आ रहा है। लेट्स सी। तो जी माशाल्लाह टनल में भी लाइट साइट का इंतज़ाम पूरा है, टेलीफोन लगे हुए हैं इमरजेंसी के लिए और काफ़ी चौड़ी टनल है। पाकिस्तान में तो शायद टनल्स का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, लेकिन तुर्की में ये टनल्स बहुत पहले से बनी हुई हैं और पहाड़ों को काट के लंबे लंबे पहाड़ों का जो है सिलसिला उसको इन्होंने काट के तो इस तरह से किया। और ये टनल वाकई काफ़ी लंबी लग रही है मुझे, कि अभी तक हम टनल के अंदर ही हैं। कोहार टनल बनाई, मुझे नहीं पता कोहार टनल का सफ़र कितना बीच में क्रॉसिंग है। बहरहाल तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपने मेरे साथ ये सफ़र कैसा इंजॉय किया, आपको कैसा लग रहा है। और मेरा तो मकसद ये है कि साफ ज़रा है कि आपको इलाकों के साथ साथ हमारी जो दीनी रिमेम्बरेंस है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए बेसिकली एक दूसरे को नसीहत करने वाले हैं। मैं आपको, आप मुझे, आप कमेंट में दुआएं लिखते हैं। मेरी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए, अल्लाह आपको तमाम बीमारियों से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घरों में बरकतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वालिदैन को, मेरे वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सबको ख़ात्मा बिल ईमान अता फरमाए। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह से हम ये मांगे कि या अल्लाह हमारा ख़ात्मा तौबा और ईमान पे और अच्छी हालत में हो, कि जब हम यहाँ से दुनिया से रुखसत हों तो किसी अच्छी हालत में रुखसत हों। लेकिन जी सुरंग ख़त्म हो रही हैं और फिर आगे से हम पहाड़ियों के बीचों बीच में फिर अक्सर सब खूबसूरत पहाड़ों के अंदर फिर से एक दफ़ा हम ज़ाहिर हो गए हैं। माशाल्लाह आँखों को सुकून मिल जाता है ये सब्ज़ा देख कर ना। हम कतर में बेसिकली आर्टिफिशियल चीज़ें देखकर और सहरा को देख कर बहुत ओवर हो चुके थे, तो ये बहुत बड़ी एक ये जो ग्रीनरी हमारी आंखों को बहुत सुकून पहुंचा रही है। जी तो हमने मेन हाईवे से एग्ज़िट लिया है। ये बोझ टेपे एक जगह है, वहाँ हम जा रहे हैं, एक चोटी पर है। वैसे नीचे जो सिटी है उर्दू, वहाँ से केबल कार आती है। तो चूँकि केबल कार मैंने सुना है कि शायद वो काम नहीं कर रही, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा वहाँ पर रिव्यूज़ में, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा हुआ कि बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी से जाएं ताकि आप कुछ नज़ारे भी देख लें। तो मैंने फिर यही सोचा कि चलते हैं, अगर केबल कार एंजॉय करनी हुई
तो फिर हम केबल कार से नीचे आ जाएंगे और फिर वापस ऊपर चले जाएंगे। सो आज थोड़ा जल्दी निकल आए थे तो हमारे पास वक्त की बचत भी है। बाकी आप देख सकते हैं नज़ारे माशाल्लाह। मस्जिद के मीनारों से मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिल रही है कि दूर दूर से मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। चढ़ाई है ये, यकीनन मोबाइल का इस्तेमाल अच्छी बात नहीं है, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं सेफ्टी को जहन में रखते हुए आराम से चलाते हुए और इसको कोशिश कर रहा हूँ कि हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें। जी तो बोझ स्टेप पे चोटी पे हम पहुँचे, लेकिन ये सब बादलों में घिरी हुई है और यहाँ पर बारिश हो रही है। यकीनन ऊपर एक अच्छा पार्क बना हुआ है इनका, लेकिन बारिश के बायस और बादल होने के बायस कुछ नज़र नहीं आएगा, तो यकीनन हमें नीचे वापस उतरना पड़ेगा। जी तो हम बोझ स्टेप पे ऊपर चोटी पर गए वहाँ पर, लेकिन बादलों की वजह से हमें नीचे उतरना पड़ा। और ये उर्दू शहर का मंज़र है। उर्दू शहर आपको नज़र आ रहा है, उर्दू, ये उर्दू सिटी है। और ये केबल कार की पार्किंग है। केबल कार फ़िलहाल तो बंद है, खुलने का टाइम भी उसका 12 बजे का है और हमें अभी काफ़ी जल्दी आ गए हैं। समंदर है, ब्लैक सी से इसे कहते हैं, वो सामने आपको केबल कार का स्टेशन नज़र आ रहा है। सो इस वक्त हम उर्दू शहर में कुछ देर के लिए रुके हैं। मौसम भी अच्छा था और माहौल भी अच्छा था, साफ़ सुथरा। उर्दू शहर की गलियों में से भी गुज़रे और वाकई एहसास हुआ सुकून का। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जी तराबज़ोन जाते हुए रास्ते में एक बहुत प्यारा व्यू मुझे फ़ील हुआ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ इसकी वीडियो शेयर की जाए। सामने समंदर पहाड़ियों से टकरा रहा है और ये बहुत खूबसूरत पहाड़ है और अभी हम इसमें सुरंग में दाखिल होंगे। जी तो हम फाइनली तराबज़ोन से पहले जो हमारा एक स्टॉप था, हम उस स्टॉप के पास पहुंच रहे हैं जो हमने रिज़ॉर्ट बुक किया था उस रिज़ॉर्ट में। सो लेट्स सी के ऊपर का मंजर कैसा। Turn left onto Connolty Jadesi, then। जी तो अब हम अपने रिज़ॉर्ट पहुंच गए हैं। ये रिज़ॉर्ट से लोकेशन है और मैक्सिमम हाइट पर है। ये नीचे लेक है और ये बादल और व्यू और रिज़ॉर्ट और माशाल्लाह पुरसुकून, खामोशी, बादल, पहाड़, ग्रीनरी, लेक।